जिस घाट पे प्रधानमंत्री आए थे, आज देखिए कितना वहां पे अभी चहल पहल हो गया। अब देख रहे हैं पूरा घाट श्रद्धालुओं से भर गया। जो चारों तरफ श्रद्धालु मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे, पता नहीं किन किन जिलों से आए हैं, किन किन राज्यों से आए हैं, पूरा भारत यहां पर आया है। अब देखिए पूरे इस घाट पर जहां पर अभी सुरक्षा का पूरी तरह से घेरा था, अब वहां पर सामान्य चहल पहल है। अब देखिए यहां पर मदमस्त होकर श्रद्धालु घाट की ओर जा रहे हैं। यहां पर नौका भी लेंगे, नौकायन भी करेंगे, नौका विहार भी करेंगे, संगम स्नान करेंगे, अरैल घाट पर स्नान करेंगे। पूरा क्षेत्र ही यह संगम है, गंगा जमुना सरस्वती का है, त्रिवेणी है। तो आप देखिए यहां पर सामान्य चहल पहल हो गया है। कुल मिला के प्रधानमंत्री का जो यह दौरा था, ये कुछ घंटों का जो दौरा था वह संपन्न होता है। प्रधानमंत्री अब दिल्ली के लिए प्रस्थान करने वाले होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने बहुत ही शांत मन से एकदम समर्पित होकर मां गंगा की याचना की, मां गंगा की पूजा की, संगम में डुबकी लगाया। सबने लाइव तस्वीरें दिखाया। मैंने आते जाते प्रधानमंत्री जब आ रहे थे और प्रधानमंत्री जब जा रहे थे। राघवेंद्र, ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ इन तस्वीरों के जरिए हम ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये महाकुंभ जो है वो सनातन का महापर्व है और हर कोई इसका हिस्सा बनना चाहता है। हमारे साथ स्टूडियो में खास पैनल मौजूद है। अवधेश जी भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं अभी। अवधेश जी, आपसे शुरुआत कर रहे हैं, आप जुड़ गए, स्टूडियो में आ गए। ये जो तस्वीर है, क्या इस तस्वीर को ऐसे ही देखना चाहिए कि प्रधानमंत्री पहुंचे? एक आम आदमी भी तो पहुंचा है, प्रधानमंत्री तो है ही, नरेंद्र मोदी भी तो हैं जो आस्था रखते हैं। नहीं, ये तो कोई भी व्यक्ति इस देश में आम आदमी से ही खास बनता है। सर कह रहे थे, इस लिहाज से मैंने पूछा। प्रधान भी बनता है। और ये प्रधानमंत्री का वहाँ जाना, एक प्रधानमंत्री के रूप में भी जाना कह सकते हैं, एक भारत के जो एक आस्थावान हिंदू सनातनी आस्थावान भारतीय का जाना भी कह सकते हैं। क्योंकि जिस दिन 29 जनवरी को जो ट्रेजेडी हुई, दुखद ट्रेजेडी हुई, उस प्रकार से लोगों की मृत्यु हुई, घायल हुए, अभी तक कुछ लोग लापता है। उसमें ये समाचार आया था कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रद्द हो गया। पता नहीं कहाँ से आया था, न तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने कोई बयान दिया था, न भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत बयान था। और मैंने उस दिन भी कहा था कि किसी भी परिस्थिति में, जितना मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानता हूं, या ज़्यादातर इस देश के जो प्रमुख नेता रहे हैं, वो परिस्थितियों से अपना कार्यक्रम बदल दें अगर वहाँ, तो ये इससे तो फिर ये उनके चरित्र के अनुकूल नहीं है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कार्यक्रम कैंसिल करेंगे। थोड़ा छोटा किया जा सकता है, कुछ और भी उसमें थोड़े परिवर्तन हो सकते हैं। लेकिन महाकुंभ में जाना, जो कि इस समय भारत को दुनिया में एक प्राचीन आध्यात्मिक सभ्यता वाले देश के रूप में प्रस्तुत करने का एक ब्रांड के रूप में आधार बनाने की कोशिश हुई है धीरे धीरे, कि भारत भविष्य में दुनिया की जो महाशक्ति बने, वो किसी पर धौंस और पट्टी वाला नहीं, हमारे व्यवहार से देख के दुनिया सीखे कि ये कैसे देश अपने आपको रोक रही हूं। उसमें अगर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम नहीं हो तो फिर तो ये पूरा आयोजन पर और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर भूटान के नरेश यहाँ आके स्नान कर जाते हैं, अलग अलग देशों के प्रतिनिधि जाते हैं उपराष्ट्रपति के साथ, वहां गंगा में डुबकी लगा लेते हैं, तो ये भी सवाल उठेगा ना कि अगर हम दूसरे देशों के मेहमानों के लिए जो गंगा में स्नान करने के लिए पहुंचे व्यवस्था कर सकते हैं, तो एक प्रधान सेवक के लिए क्यों नहीं? जो लगातार कहते रहे मां गंगा ने मुझे बुलाया है। बिल्कुल प्रश्न उठेगा, और प्रधानमंत्री के न जाने से बड़ा प्रश्न उठता। और विपक्ष जिस ढंग से आक्रामक है वहाँ उस भगदड़ को लेकर के, उसमें अनेक प्रश्न उठाए जा सकते थे। इसलिए प्रधानमंत्री ने, और मुझे लगता ही नहीं था कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम कैंसिल हो सकता है। प्रधानमंत्री 2019 में भी कुंभ में गए थे और उस समय की तस्वीरें आज तक चल रही थी कि वहीं से जब उन्होंने वहाँ के कारीगरों के, वहाँ के वाल्मीकि लोगों के पैर धोए थे और उस पैर धोने की तस्वीरें आई थी, तो बहुत सारे लोगों ने उसको हास्यास्पद भी बताया था। और विपक्ष में ऐसा होता है, विपक्ष में जब भी कोई सत्ता पक्ष व्यक्ति करेगा तो विपक्ष प्रश्न उठाता है। लेकिन इस देश में वो एक संदेश और संकेत था कि इस देश के समाज के निचले तबके को, जो परिश्रम करने वाला है, उसको इस देश का सर्वप्रमुख व्यक्ति पैर धोकर प्रणाम कर रहा है कि आपने, वो एक श्रम का भी अभिनंदन था। वो इस देश में सामान्य व्यक्ति भी शीर्ष है, शीर्ष भी सिर झुकाता है, उसका अभिनंदन था। तो इसलिए प्रधानमंत्री के न जाने का तो कोई कारण नहीं था। और आज भी वैसे सप्तमी तिथि है, सप्तमी तिथि के बारे में माना जाता है कि जो सरस्वती नदी है माँ, उस दिन जो है प्रकट रूप में सामने आती हैं।
सॉरी नहीं वो मुहूर्त जो है सप्तमी अष्टमी दोनों वो चल रहा है। नहीं अभी अष्टमी शुरू नहीं हुई है सर, वो अष्टमी भी है। पंचांग अजय जी इस पर भी पंचांग दोनों बहस कर लेंगे। वो तो वैसे भी नाराज दिख रहे हैं, वो तो वैसे ही नाराज है सुमित प्रधानमंत्री के स्नान से। अजय जी तो पहले ही नाराजगी जाहिर कर रहे हैं बार बार। कोशिश है ना कि बहुसंख्यकों की जो आस्था है और जो खुद की आस्था है उसका पालन करते हुए एक सनातनी के रूप में अगर एक देश का प्रधानमंत्री पहुंचता है तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। वहां जो मंत्र होते हैं हम बिल्कुल नाराज नहीं है, आप गलत विश्व के प्रोजेक्ट कर कल्याण रहे का हैं। भाव होता है। हम बिल्कुल नाराज नहीं है, हम किसी के नहाने से ना नाराज हैं। अच्छा है, सबको जाना चाहिए। हम केवल हमारा ये कांग्रेस के नेता जाएंगे क्या? प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री हैं। अजय जी सबको जाना चाहिए, कांग्रेस के नेता जाएंगे? देखिए सब जा रहे हैं, सब जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री वहां गए, जो शोक संपत्ति, जो मृतक वहां हमारे लोग चले गए, उनके लिए 2 शब्द उन्हें बोलने चाहिए थे, वो नहीं बोले। दूसरा, 5 ही तारीख को सहयोग है या प्रयोग है, प्रधानमंत्री 5 को ही डुबकी लगाने क्यों नहीं? तुम तो 13 तारीख शुरू हुआ है और 25 तक चलेगा। ये केवल चुनावी एजेंडा, दिल्ली चुनाव को प्रभावित करने के थोड़ी लिए, और ये उच्च सत्ता पे बैठे हुए सत्ता के लोगों को नहीं करना चाहिए। ये मेरे पास 100 करोड़ लोगों की आवाज है। नहीं, 5 तारीख में ऐसी क्या दिक्कत है? अगर 5 तारीख में वहां जाते हैं तो वहां आचार संहिता लागू थोड़ी है और वहां से किस तरीके का कोई कैंपेनिंग थोड़ी कर रहे हैं और कोई वहां पर जाकर अगर वो आस्था की डुबकी लगाते हैं तो इसका 5 तारीख से क्या संबंध? कोई संबंध नहीं, मैं बता रहा हूं संबंध क्या है। वहां ना आचार संहिता है ना कुछ है। वहां केवल ये एजेंडा है कि दिल्ली जैसी देश की राजधानी में चुनाव चल रहा है और प्रधानमंत्री जी और इनकी पार्टी जो डबल इंजन चाहती है वहां पर 12। अजय जी यही सवाल तो वो उठाते हैं सदन के अंदर खड़े होकर कि इस देश के अंदर ज्यादातर वक्त में चुनाव चलते रहते हैं, इसीलिए एक देश एक चुनाव के लिए वो लगातार कोशिश करने की बात भी कहते हैं। अजय जी पूरी तो और इस देश में और जो इनके नगर पालिका का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, उपचुनाव लगातार चलते करने गए हैं और इसीलिए वो नाव उसके लिए वो भी कोशिश वो करते हैं। ऐसे ही गुप्त सहयोगी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, दिल्ली पुलिस, आईटी और चुनाव आयोग और ईवीएम, ये सब लगे हुए हैं इनके लिए। आप ये बताइए, आपने स्नान किया है ना? बिल्कुल, तो उनको भी करने दीजिए। नहीं, हम कब रोक रहे हैं? हम तो बधाई दे रहे हैं उनको। प्रधानमंत्री 5 तारीख पे सवाल क्यों कर रहे हैं सर? हम उनको बधाई दे रहे हैं। 5 तारीख पे सवाल क्यों कर रहे हैं? हमारा क्वेश्चन तो इनके उस टाइमिंग पर है कि 5 तारीख को इनको नहीं जाना चाहिए था। ये लोग बताइए अजय जी, 6 या 7 को जाते तो अगर 6 फरवरी या 7 फरवरी को जाते धर्मेंद्र यादव, दिक्कत नहीं होती आप लोगों को? अभी आपको भी दिक्कत है, ये बताइए। अजय जी तो सवाल खड़े कर ही रहे हैं, आपको भी दिक्कत है क्या धर्मेंद्र जी? अगर 6 को जाते, 7 को जाते, 8 को जाते, 20 को जाते, तब दिक्कत नहीं होती? सवाल तब भी खड़े करते, कहते पीएम गए क्यों? हो सकता है 13 से 30 तक जाते, 29 तारीख को आपदा नहीं होती है, घटना नहीं होती। बोलने दीजिए, धर्मेंद्र जी को बोलने दीजिए, क्योंकि वो देवताओं के राजा हैं। ऐसे अपने पूर्व सहयोगी की आवाज मत दबाइए, बोलने दीजिए। पूरे आयोजन को अगर आप देखेंगे तो शंकराचार्य और श्रद्धालुओं का सनातन है एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा का सनातन है। प्रधानमंत्री अगर अपने आप को सनातनी मानते तो देश के लोकतंत्र के मंदिर में, लोकसभा में जो श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हुई है, हृदय विदारक घटना पे एक शब्द जरूर बोलते। जो एक्ट्रेस के उंगली टूटने पर भी बोल देते हैं, ट्वीट कर देते हैं। भरी सभा में सुनिए धर्मेंद्र जी, मैं आपको करेक्ट कर दूं, प्रधानमंत्री का दिल्ली में कार्यक्रम था, उन्होंने सबसे पहले संवेदना जाहिर की। वो पहले व्यक्ति थे पूरी भारतीय जनता पार्टी में जिन्होंने ये पहले ट्वीट किया कि जिन्होंने अपनों को खोया है उसको लेकर मैं मतलब उनको सांत्वना देता हूं, और उसके बाद सभा में भी बोला। ऐसे मत कहिए आप, जवाब ले लीजिए ना। हाँ, देश के लोकतंत्र के मंदिर में अगर प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं तो ऐसे ही माना जाएगा जैसे आप घर में स्नान कर लो और महाकुंभ में स्नान कर लो। वो प्रधानमंत्री हैं, वो जहां भी बोल रहे हैं वो व्हाइट प्रोस्पेक्टस में बोल रहे हैं, व्हाइट प्रोस्पेक्टस में बोल रहे हैं। ये नहीं होगा ना कि आपके मन के हिसाब से बोले तब ठीक है। अरे भाई, ये गलत है ना? तथ्य बोलो, बताओ। पूरा आयोजन वीआईपी कल्चर की भेंट चढ़ गया और आग लगने की घटना आज भी हुई है, लेकिन पूरी घटना को छुपाया जा रहा है। 15,000 शिकायतें हैं लापता होने की, सैकड़ों गाड़ियां लावारिस पड़ी हैं। आप मुझे बताएं, महाराष्ट्र की गाड़ी में कोई एक आदमी आएगा क्या? बिहार की गाड़ी में कोई एक आदमी आएगा क्या? झारखंड की गाड़ी में कोई एक आदमी आएगा क्या? आप मुझे बताइए, हरियाणा की गाड़ी में कोई एक आदमी जाएगा क्या? सैकड़ों गाड़ियां लावारिस पड़ी हैं, तो कितने लोग लापता हैं? मैं संजीव जी पर्दा क्यों डाल रही है भारतीय जनता पार्टी? मुझे इतना बता दीजिए, पर्दा क्यों डाल रही है, बताइए ना। एक मिनट, सवाल तो सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। फोन बंद हैं
और उन फोनों में अरे सवाल सुनेंगे अजय जी, रुक जाइए। गोद में समा गए। सर सवाल इसलिए आपकी मंचा पर धर्मेंद्र जी उठ रहे हैं क्योंकि कुंभ शुरू नहीं हुआ था, वहां पर पीडीएफ पत्रकार भेज दिए गए, खंभे नहीं लगे हैं, तार नहीं लगे हुए हैं, उसके बाद व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए गए। फिर अखिलेश यादव हरिद्वार जाते हैं, स्नान करते हैं, फिर महाकुंभ में भी स्नान करने के लिए पहुंचते हैं, उसके बाद भी सवाल खड़े करते हैं। फिर आग लगती है और उसको 20 मिनट के भीतर बुझा लिया जाता है, तब भी सवाल खड़े करते हैं। तो सवाल इसलिए उठ रहा है कि ऐसा लग रहा है घात लगा के बैठे कि बस कहीं कोई कमी हो, कहीं कोई दिक्कत हो लोगों को। जो आप सवाल से जो आप कहा जा रहा है, आरोप लगा रहे हैं आप पर कि मनगढ़ंत है वो आरोप, वो सवाल मनगढ़ंत है आपके कि आप लोग घात लगा के बैठे बस कहीं कुछ हो और आप लोगों को चढ़ने का मौका मिल जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं व्यवस्थाएं बेहतर है, अच्छे लोग भी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री छोड़िए, लोग जो वहां जा रहे हैं वो भी ये बात कह रहे हैं। 1500 लोगों की मौत हो जाए और हम चुप बैठे रहे, ऐसा संभव नहीं है। तथ्य दीजिए ना। अब सुनिए, बिहार के महिला का बयान सुनिए कि हम लोग जिंदा थे, पुलिस वाला बोला गंगा जी में फेंक दो। ये बिहार की महिला की आवाज है।